नमस्कार। खबर बहुत बड़ी है। इजरायली सेना 3 लाख के कमोबेश तादाद में गजा पट्टी के पास पहुंच गई है और उसको बिल्कुल बेचैनी है कि अब समा करके गजा पट्टी को मैं नस्त नाबूद कर दूं और वहां जितने भी हमास के लड़ाके हैं उन्हें बर्बाद कर दूं। लेकिन क्या ऐसे हालात में जब गजा पट्टी के अंदर इजराइल की सेना प्रवेश करेगी तो क्या गजा पट्टी का रहने वाला हर वो व्यक्ति चुपचाप खामोश रहेगा, खड़ा रहेगा कि आओ मुझे गोली मार दो, आओ मुझे कत्लेआम कर दो? ऐसा नहीं। उस पीरियड में पब्लिक का इनसे मुठभेड़ होगा और वो जो मरने वाले लोग होते हैं जान हथेली पर लेकर के चलते हैं, तो जान हथेली पर लेके चलने वाला बिल्कुल बराबर प्रहार करता है। और आप ये भी जानते हैं कि वहाँ ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में हथियार नहीं है, जिस घर में बंदूकें नहीं हैं, जिस घर में ऐसा विदेशों में बहुत कम घर पाए जाते हैं, खाड़ी मुल्कों में जिस घर में हथियार नहीं होते हैं। आइए मैं आपको एक विश्लेषण करके बताता हूँ, शायद आप तक मेरी बात पहुँच रही है। इस विश्लेषण पर ध्यान देंगे तो शायद आप भी समझ जाएंगे कि अगर इजरायली फोर्स गजा के अंदर गई तो गजा में ही उनकी कब्र खुद जाएगी। मैं उसी का विश्लेषण करने जा रहा हूँ, इसका पुष्टि नहीं करता, विश्लेषण कर रहा हूँ, एक अनुमान लगा रहा हूँ। आइए, अब तक तो आपने यही सुना है और आप यही देख रहे हैं कि हमास के अंदर या हमास के पास इतने लड़ाके हैं। लेकिन गौर तलब फरमाइए कि जब वो लड़ाके गजा के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जब वो लड़ाके गजा के अंदर चले जाएंगे, तो क्या गजा के लोग कहेंगे कि आओ मुझे मार दो मैं मर जाऊं? नहीं, जवाब देंगे। उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो ईंटा रहेगा, उसी से जवाब देंगे, लेकिन देंगे। और ऐसे हालात में अगर इजराइल का सेना पूरी तरह से गजा के अंदर प्रवेश कर जाती है, चाहे जितने भी लय लश्कर में जितनी भी हथियार लेकर के प्रवेश कर जाए, लेकिन 11 लाख से 20 लाख लोगों का सामना करना शायद खतरे से खाली नहीं होगा इजराइल के लड़ाकों को। और मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता क्योंकि एक अनुमान है और एक विश्लेषण कर रहा हूं आपके सामने। और आने वाले समय में कुछ कहीं ऐसा ना हो कि उसी गाजा पट्टी के अंदर इजराइल की सेना की कब्र खुद जाए। क्योंकि गौर तलब फरमाइए कि जो हमास के लड़ाके हैं वो तो मुकाबला करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर जनता सरेआम मुकाबले पर उतर आई तो कब्र खुद देर नहीं लगेगी। क्योंकि विश्लेषण कर रहा हूं मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि उनका प्लान क्या है, लेकिन इतना तो आप भी जानते हैं कि और सारे लोग जानते हैं कि अगर एयर स्ट्राइक होता है तो पब्लिक बर्दाश्त करती है, पब्लिक का घर टूटता है, लेकिन सामने से अगर कोई गोली चलाता है तो कोई पब्लिक का आदमी ईंटा जरूर चलाएगा, पत्थर जरूर चलाएगा, यानी अपने बचाव में कुछ ना कुछ हथियार वो चलाएगा ही चलाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि जिस हमास के पास कम लड़ाके हैं, कहीं पूरा गजा पट्टी लड़ाके के रूप में अगर 10 आदमी में से एक आदमी भी अगर लड़ाई के मैदान में कूदता है तो सैनिक 2 लाख से ऊपर हो जाएंगे, उसके पास 3 लाख में पहुंच जाएंगे। तो बराबर की लड़ाई में, और वो उनकी जगह है। सवाल ये उठता है कि ये उनकी जगह है, हर गली के बारे में वो जानते हैं। ये फिलिस्तीन के लोग जो वहाँ रहते हैं उस हर गली के हर नुक्कड़ के बारे में जानते हैं और इनको उसकी पूरी जानकारी नहीं है। सवाल ये उठता है कि ये 3 लाख जब सैनिक गजा पट्टी के अंदर समाएंगे, 6 घंटे को टाइम दिया गया, 6 घंटे बाद ही जाएंगे। वैसे मीडिया बता रही है समा गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी एयर स्ट्राइक चालू है, एयर स्ट्राइक गजा पट्टी पर हो रहा है और गजा पट्टी में काफ़ी परेशानियां बढ़ गई हैं। लेकिन आप गौर तलब फरमाएं कि क्या उस पीरियड में कि जब इजराइल के सेना जब घुस करके और जब इन लोगों को टारगेट करेगी और आवाम अगर भड़की वहां की, तो ऐसे हालात में सेना का क्या नवैयत होगा? ये मेरा विश्लेषण है, आप खुद समझदार हैं, समझ लीजिए इस बात से। क्योंकि 10 लाख से 15 लाख अगर पब्लिक गजा पट्टी के अंदर रहती है और उस बीच में 3 लाख सेना के कमांडर प्रवेश करते हैं, तो पब्लिक ये नहीं बोलेगी कि आओ मुझे डायरेक्ट मार दो गोली में मर जाऊं।
वार वो भी करेगी। और ऐसे हालात में अगर माहौल पलटा तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री को बहुत महंगा पड़ेगा, काफी महंगा पड़ेगा। ठीक, मैं अपने बात को यहीं विराम देता हूं।